हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, हमें बताना है ये जो कथन दे रखे हैं नीचे, ये सत्य है या असत्य, अपने कारण के साथ इसे हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो यस होती है, यह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। चलिए फिर से समझते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। तो लिखेंगे 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या को देखते हैं, तो लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, तो लिखेंगे 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं है। अब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं में अब हम तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, हमने क्या कहा, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है? हमसे ये क्वेश्चन लिखा है। तो देखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं हम देख रहे हैं, ये जो प्रत्येक हमें दिख रहा है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जीरो को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं हमें दिख रही है। देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। इसीलिए ये कंडीशन हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे जो हमसे पूछा है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य है, लिख देंगे सत्य। उसके बाद कारण क्या लिखे? कारण ये होगा प्रत्येक की बात करें तो लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, तो हमने ये कारण के साथ व्याख्या कर दिया कि सत्य है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्याएं भी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जो प्रत्येक पूर्णांक है, क्या एक पूर्ण संख्या है? जो प्रत्येक पूर्णांक है क्या एक पूर्ण संख्या है? तो चलिए समझते हैं। पहले पूर्णांक समझेंगे। पूर्णांक क्या होता है? तो लिखेंगे पूर्णांक, ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह संख्या है जो जीरो के इस साइड जाएगी तो वह धनात्मक की ओर जाएगी, और जो जीरो के इस साइड आएगी वह ऋणात्मक की, यानी ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब जो हमारा ये है इसे हम हिंदी में धनात्मक और इसे हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे धनात्मक संख्या कौन सी होती है? धनात्मक संख्या वह जो प्लस में हो, जैसे 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक संख्या क्या है? जो माइनस में हो, जैसे कि -1 -2 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। अब हमसे क्या बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऋणात्मक भी आए, ऋणात्मक भी संख्या है, तो प्रत्येक कैसे हो जाएगी? देखिए -1 -2 प्रत्येक। तो ये जो कंडीशन है हमारा क्या है? गलत है कि ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो यह जो हमने निकाला, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन जो यहाँ तक है, तो इसलिए ये प्रत्येक पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यह सत्य है, तो ये लिख देंगे यह असत्य। यह सत्य है या असत्य? यह असत्य है। तो देखेंगे पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा कारण हो गया। क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ये हमारा क्या हो गया? कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है, तो ये भी हमारा क्या है? असत्य। अब कारण देखेंगे, जो प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या जैसे कि परिमेय संख्या क्या है? जैसे कि हमारा है 2/4। ठीक है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है। अब क्या यह है? क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? चलो देख लेते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वो 0.5। क्या है? 0.5। अब ये 0.5 क्या एक पूर्ण संख्या है? यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या है। 0.5 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये हमारी जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। ठीक है, असत्य लिख देंगे। क्यों? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी क्या, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो नहीं। कारण क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखने में क्या देखा? जो 2/4 है, कारण लिख देंगे 2/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्या देखा हमने? क्या देखा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि देखिए 2/4 है। 2/4 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कारण क्या लिख देंगे हम? उदाहरण में देखा कि 2/4 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन था इसका कंप्लीट हुआ। जब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू।